ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु के प्राचीन हमारे ऋषि मुनि और विद्वान के द्वारा जो वास्तु के नियम प्रतिपादित किए गए, जिनका ऐसे ऐसे सूत्रों की स्थापना की गई, जिनका पालन यदि कोई भी गृह स्वामी अपने भूखंड को निर्माण करते समय उनका पालन करता है, तो वह गृह स्वामी जीवन पर्यंत उस आवास में सुख पूर्वक निवास करता है और उसके गृह के परिवारजन भी आनंदमय प्रसन्नचित रहते हैं। ये सूत्र, ये नियम हमारे ऋषि मुनि और हमारे प्रकांड वास्तु के प्रकांड विद्वानों ने इनको स्थापित किया है, बनाया है। उन सिद्धांतों को लेते हुए मैं आपको जल के विषय में, अर्थात किसी भी आवास में जल की व्यवस्था दो स्थान पर होती है, एक पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक और एक पृथ्वी के ऊपर अर्थात आवास के ऊपर ओवरहेड टैंक के रूप में स्थापित किया जाता है। तीसरा जल जो प्राकृतिक रूप से ईश्वर प्रदत्त भगवान इंद्र की कृपा से बरसात के द्वारा प्राप्त होता है, उस जल का ढलान, उस जल का गिरने का स्थान कौन से स्थान पर होना चाहिए और उसके गिरने से किसी भी भूखंड स्वामी को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, क्या क्या उससे हानियां होती हैं, उन विषयों में आज हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। और ऐसे सूत्र हैं जिनको यदि आपने अपने जीवन काल में किसी भी आवास के निर्माण करते समय इनको ध्यान में रखा, पालन किया, तो आप निश्चित रूप से जीवन पर्यंत सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। जो मैं आज ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको बतलाने जा रहा हूं और आप ज्योतिष दीप चैनल को बड़े ध्यान से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए लाइक करें, शेयर करें और इन सूत्रों का अपने जीवन काल में विशेष रूप से प्रयोग करें, सदुपयोग करें और उनसे जितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो इतना लाभ प्राप्त करेंगे, तो उस समय आपका कल्याण होगा। यह जो जल की व्यवस्था है, एक मन जल जो प्रत्येक गृह स्वामी अथवा कोई भी मानवकृत पृथ्वी के अंदर बोरिंग कराता है, कुआं कराता है और कुआं बनवा करके फिर उसमें से जल निकालता है, जिसको अपने दैनिक काम में उपयोग में लिया जाता है। दूसरा जल वह जो प्रभु प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। हमारे देश में ऋतुओं के हिसाब से वर्षा ऋतु में बरसात होती है और वह जल किसी भी स्थान पर पूरी पृथ्वी के ऊपर गिरता है, जहां हमारे निर्माण कार्य हैं उनकी छतों के ऊपर गिरता है और वह जल यदि हमारे सदुपयोग के लिए उपयुक्त किया जाए, जैसा कि राजस्थान में जल का अभाव रहता है, इसके लिए बड़े बड़े कुंड बनाए जाते हैं, बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाते हैं और उस जल को उसमें बड़े सुरक्षित रूप से एकत्रित रखा जाता है। वह स्थान किस स्थान पर होना चाहिए और उस ऊपर से प्रभु प्रदत्त पानी कहां, किस ढलान पर आना चाहिए, वह किस जगह गिरना चाहिए, जिससे एक गृह स्वामी के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो। यदि टैंक नहीं बनाए जा रहे हैं, संरक्षण नहीं किया जा रहा है, फिर भी बरसात का जल आता है,
और वह बरसात का जल हमारी निर्माण के किए हुए आवास, मकान, घरों की छत पर गिरता है और उसको हम ढलान किस दिशा में रखें जो एक गृह स्वामी के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इसी तथ्य को लेकर के आज हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि जो जल का प्रवाह बरसात के द्वारा जल प्राप्त हो रहा है और हमारी छत के ऊपर, आवास की छत के ऊपर गिर रहा है और वहां से वह यदि उस छत पर से उस छत का ढलान यदि ईस्ट में है, यदि उस छत का ढलान ईस्ट की तरफ है, पूरी बरसात का जल जितनी छतों पर गिर रहा है यदि उस सब पूरा जल जो है एकत्रित होकर के हमारे नल या हमारे नालों के माध्यम से पूर्व दिशा में गिर रहा है तो वह जल हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, अर्थात उस गृह स्वामी के को धन की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसी प्रकार से यदि वही जल छत का अग्नि कोण में गिर रहा है, अग्नि कोण में यदि उसका ढलान है तो वो बहुत ही हमको हानिप्रद होता है, अर्थात धन का नाश होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं गृह स्वामी को, अर्थात अनेक प्रकार की पीड़ा रहती हैं और पीड़ाओं के फलस्वरूप गृह स्वामी और गृह स्वामी के परिवारजन पीड़ित रहते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अग्नि कोण में अग्नि का वास है और अग्नि और जल आपस में शत्रु हैं। यदि दो शत्रुओं को आप एक स्थान पर रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कलह होगी और कलह में जो भी बलवान होगा कमजोर को पीड़ित करेगा। इसलिए बरसात का जल जो है बड़े बलपूर्वक आता है और उसकी सीमा कोई निश्चित नहीं होती है। अग्नि कोण में अग्नि का वास सदैव रहता है, इसलिए वो अग्नि पीड़ित होती है और पीड़ित होने के कारण से उसकी जो ऊर्जा है वह ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिसके कारण से परिवारजन रोग पीड़ाओं से पीड़ित हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं और पीड़ित होने के बाद में अनेक प्रकार का धन का नाश होता है जो बहुत ही हानिकारक या जो है अपने जातकों के लिए नुकसानप्रद होता है, परिवारजनों के लिए हानिकारक होता है। यदि यही जल, बरसात का जल हमारी आवास की छत के ऊपर से यदि दक्षिण दिशा में उसका ढलान कर रखा है और दक्षिण दिशा में यदि वो गिर रहा है तो ऐसा जल गृह स्वामी और परिवारजनों को निर्धनता देता है और निर्धनता के साथ में कभी कभी ऐसे अचानक योग संयोग बनते हैं कि गृह स्वामी के प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। ऐसे समय पर यदि उस गृह स्वामी या परिवारजनों की पाप ग्रहों की दृष्टि अष्टमेश की दशा, अंतरदशा अथवा मार्केश की दशा, द्वितीयेश और सप्तमेश की दशा होती है तो निश्चित रूप से वह गृह स्वामी अत्यंत पीड़ा और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है, उसको भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार से यदि यही जल जो हमारी छतों के ऊपर से बहता हुआ, इकट्ठा होता हुआ यदि साउथ वेस्ट में आ रहा है, नैऋत्य कोण में गिर रहा है तो ऐसा जल भी कलेशकारक होता है, धन हानिकारक होता है और प्राण घातक होता है। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अग्नि कोण में कभी भी ऊपर के प्रवाह जल का ढलान नहीं होना चाहिए, दक्षिण में किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और नैऋत्य कोण में भी ये ढलान बहुत ही प्राण घातक होता है, क्योंकि दक्षिण जो है साउथ, नैऋत्य कोण जो है साउथ में हमारे यम के स्थान हैं और नैऋत्य में हमारे पितरों के स्थान हैं। ये पितृ देवता यहाँ पीड़ित होते हैं
और पीड़ित होने के कारण से परिवारजनों को अनेक प्रकार के कष्ट पीड़ा देते हैं। इसी प्रकार से यदि यही जल पश्चिम दिशा में इसका ढलान कर रखा है और पश्चिम दिशा में यदि जल गिर रहा है तो यह जल भी पुत्रों को, संतानों को कष्ट पीड़ा देने वाला होता है। इसलिए पश्चिम दिशा का ढलान भी उपयुक्त नहीं है। इसके बाद यदि वायव्य कोण में, यदि नॉर्थ वेस्ट में ये ढलान है और ऊपर की छतों का प्रवाहित जल नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट जो है यदि वहां जल गिरेगा तो ऐसे जल को यदि संचित किया जाए अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना करके या जमीन के ऊपर टैंक बनाकर किया जाए तो बहुत ही शुभ लाभदायक होता है। उससे गृह स्वामी को बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है, आनंददायक होता है। उस परिवार का उस जल से कार्य चलता है। उसके अधीन जितने भी पशु पक्षी हैं उनको पीने को मिलता है और वह जल उनके लिए बहुत विशेष रूप से लाभकारक होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी इन्वॉल्व होती है। दक्षिण में और नैऋत्य कोण में नेगेटिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो जल पशु पक्षियों और जानवरों के लिए भी घातक सिद्ध होता है। यदि वही प्रवाह हमारे उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में बहता हुआ जल आ रहा है, तो वह धन लक्ष्मी का कारक होता है। उससे जन राज्य संपत्ति मिलती है और सर्व प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। सबसे ज्यादा शुभ लाभदायक हमारी उत्तर दिशा है। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी गृह स्वामी को कि ऊपर की छतों का जो ढलान है या तो वायव्य कोण में रखें अथवा उत्तर दिशा में रखें, और ऐसे जल को यदि पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना करके या पृथ्वी के ऊपर टैंक बना करके संग्रह किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, तो वह जल जो है जानवरों को, जीवों के लिए, सभी प्रकार के जीवों के लिए बहुत ही शुभ लाभदायक होता है। यदि यही जल प्रवाह हमारे नॉर्थ ईस्ट में गिरता है तो नॉर्थ ईस्ट में यदि गिरता है तो वो बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसे जल के प्रवाह से धन की प्राप्ति होती है। वह जल सभी प्रकार के जीवों के उपयोग के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि ईशान कोण में हमारे देवताओं का वास है और देवता उस जल को ग्रहण करते हैं। यदि देवताओं के जल को कोई भी जीव जंतु मनुष्य ग्रहण करेगा तो उनके लिए वो अमृत रूप होता है, अमृत के समान होता है। अनेक प्रकार की पीड़ाओं को, कष्टों को, अनेक प्रकार के रोगों को समाप्त कर देता है। मानसिक बुद्धि प्रबल हो जाती है, तेज हो जाती है और वह व्यक्ति जो है कार्य करने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। हमारे देवता सदैव प्रसन्नचित रहते हैं और उसके प्रसन्नचित होने के कारण से धन लक्ष्मी का निरंतर आगमन बना रहता है, जिससे गृह स्वामी और गृह स्वामी के परिवारजन बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यदि यही जल हमारे किसी भी अन्य स्थान पर गिरता है तो उतना लाभकारी सिद्ध नहीं होता। इसके अलावा हमारे वास्तु के ऋषियों का, मुनियों का और अनेक प्रकांड विद्वानों का एक मत है कि यदि दिन के दूसरे और तीसरे पहर में किसी घर के ऊपर मंदिर की छाया यदि जलाशय पर पड़ती है, जहां हमारा जल एकत्रित किया जाता है, उस जल के ऊपर पड़ती है, तो वह आवास निवास करने योग्य नहीं होता। इसलिए विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ऐसे प्रवाहित जल को संग्रह करें, एक जगह कहीं एकत्रित करें, चाहे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना करके रखें, चाहे पृथ्वी के ऊपर रखें, चाहे और कहीं रखें, लेकिन किसी दूसरे मकान का अथवा मंदिर की छाया उस पे दूसरे और तीसरे पहर पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि पड़ेगी तो वह जल जो है दूषित हो जाएगा और
उसमें कीड़े पड़ जाएंगे जो पीने के लिए लाभदायक नहीं होगा। यदि इस सिद्धांत को आप ध्यान रखते हैं, यदि छाया नहीं पड़ती है तो वह शुद्ध जल रहेगा जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं होगा, और जब विकार पैदा नहीं होगा तो वह जल पीने योग्य रहेगा और पीने से पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी और गृह स्वामी के परिवारजन को लाभ प्राप्त होगा, उनका कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।